रहा है। मैं शुभारंभ के अवसर पर श्री अनन्य प्रताप शाही जी को, शतरेख शाही जी को इस कार्य के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी की स्मृति को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वास्तव में व्यक्ति क्या है, हम उसके रहते हुए उसको समझने का प्रयास नहीं करते। और मैं अक्सर देखता था, हम लोगों ने स्वर्गीय HP शाही जी को, हरिप्रसाद शाही जी को नहीं देखा था, लेकिन उनके पुत्रों को और उसमें डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी को मैंने बहुत नजदीक से कार्य करते हुए देखा। कैसे समन्वय किया जा सकता है और कैसे संबंधों को भी बनाया रखा जा सकता है। आप अनुमान कर सकते हैं, डॉक्टर तेज प्रताप शाही गोरखपुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस केंद्र की सरकार में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एक समय राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए भी गोरक्षपीठ के अनन्य भक्त थे और गोरक्षपीठ के मूल्यों और आदर्शों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। पूज्य महाराज जी के साथ सदैव खड़े रहने वाले लोगों में से थे, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी। और ये जानकारी ऐसा नहीं कि केवल यहां पे लुका छुपी होता हो। मैं सांसद था, मुझे एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वे मुझे दिल्ली में मिले। वे केरल के एक वरिष्ठ सांसद थे, बाद में मंत्री भी बने, केरल में उप मुख्यमंत्री भी बने। मैं सांसद था, मेरे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर तेज प्रताप शाही को आप जानते हैं? मैंने कहा तेज प्रताप शाही? मैंने कहा कहां से? उन्होंने कहा नहीं, गोरखपुर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा तेज प्रताप शाही के नाते ही कांग्रेस वहां जीवित है। तो वे चुप हुए। कहा आप जानते हैं, आपके यहां से उनका संबंध है? मैंने कहा आज से नहीं, उनके पिताजी के समय से संबंध है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? कहा नहीं नहीं, यही हम जानना चाहते हैं। मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा भी क्यों आपने मुझसे पूछा? उन्होंने कहा कि इसलिए पूछा कि आखिर हमें केवल ये जानना चाहता हूं कि कैसा व्यक्तित्व है कि कांग्रेस और गोरक्षपीठ दोनों अलग अलग ध्रुव होने के बावजूद और व्यक्ति दोनों के बीच में संतुलन बनाता है और पीठ से भी अपने संबंधों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करता है और कांग्रेस के साथ भी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। दूसरा, अपने विषय का वह व्यक्ति पूरी पकड़ रखता था। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति हर एक फील्ड में पारंगत हो। वह राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी जितनी पकड़ थी, जिस विषय के वे प्रोफेसर थे उस विषय पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। और शिक्षा की बारीकियों के बारे में जानना, मुझे याद है गोरखपुर में एक लंबे समय तक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मुझे यहां पे एक अवसर मिला। और अगर कुछ विद्यालय ऐसे थे जो 2, 3, 4, 5 ऐसे विद्यालय हुआ करते थे गोरखपुर सिटी में, गोरखपुर महानगर के अंदर, जिनके बारे में एडमिशन करने के लिए हमारे पास सिफारिश आती थी। तो उनमें से HP चिल्ड्रन एकेडमी में एडमिशन हो सके तेज प्रताप शाही को आप एक बार बोल दीजिए, बस इसके लिए लोग मेरे पास आते थे। मैं कहता था भाई, मैं बहाना करता था, अरे देखो कांग्रेसी है, काहे हमारी बात सुनेंगे? कह रहे साहब, वह केवल मंदिर की बात सुनेंगे, बाकी किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये हम भी जानते हैं। यह मैं अक्सर इस बात को बोलता था, लेकिन एक लंबी लाइन, प्रवेश का समय जैसे प्रारंभ होता था और हमारे पास
प्रवेश करवाने के लिए सिफारिशों का तांता प्रारंभ होता था और उसमें एचपी चिल्लन में होना है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या होनी है, अच्छे लोगों को कैसे पकड़ के रखना है,